गश्त पर तैनात पुलिस वाला प्रभावशाली ढंग से गली में आगे बढ़ रहा था। ये प्रभावशालीपन आदतन था, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दर्शक कम थे। रात के मुश्किल से 10 बजे थे, लेकिन बारिश की हल्की सी गंध लिए ठंडी हवा के झोंकों ने सड़कों पर लोगों की संख्या लगभग कम कर दी थी। चलते हुए वह दरवाजे जांच रहा था, अपनी लाठी को कई जटिल और कलात्मक हरकतों से घुमा रहा था। बीच बीच में मुड़कर प्रशांत मार्ग पर अपनी चौकस निगाहें गड़ा रहा था। अपने मजबूत शरीर और हल्के अकड़ के साथ वह अधिकारी शांति के रक्षक की एक बेहतरीन तस्वीर पेश कर रहा था। आसपास का इलाका ऐसा था जहां सुबह जल्दी उठना पड़ता था। कभी कभार आपको किसी सिगार की दुकान या रात भर खुले रहने वाले लंच काउंटर की बत्तियां दिखाई दे जाती थीं, लेकिन ज्यादातर दरवाजे उन व्यावसायिक दुकानों के थे जो बहुत पहले ही बंद हो चुकी थीं। एक ब्लॉक के लगभग आधे रास्ते पर पुलिस वाले ने अचानक अपनी चाल धीमी कर दी। एक अंधेरी हार्डवेयर की दुकान के दरवाजे पर एक आदमी झुका हुआ था। उसके मुंह में एक बिना जला हुआ सिगार था। जैसे ही पुलिस वाला उसके पास आया, वह आदमी जल्दी से बोला, "सब ठीक है अफसर," उसने आश्वस्त करते हुए कहा। "मैं बस एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। यह 20 साल पहले की अपॉइंटमेंट है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा है ना? अच्छा, अगर आप पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहें तो मैं समझा दूं। लगभग इतने समय पहले जहां यह दुकान है वहां एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो ब्रैडी का रेस्टोरेंट। 5 साल पहले तक," पुलिस वाले ने कहा, "तब इसे तोड़ दिया गया था।" दरवाजे पर खड़े आदमी ने माचिस जलाई और अपना सिगार जलाया। रोशनी में एक पीला चौकोर जबड़े वाला, तीखी आंखों वाला चेहरा और उसकी दाहिनी भौं के पास एक छोटा सा सफेद निशान दिखाई दिया। उसका स्कार्फ पिन एक बड़े हीरे का था, अजीब तरह से जड़ा हुआ। 20 साल पहले आज ही की रात उस आदमी ने कहा, मैंने जिमी वेल्स के साथ बिग जो ब्रैडीज में खाना खाया था, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त और दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। सो मैं और वह यहीं न्यूयॉर्क में पले बड़े थे, बिल्कुल 2 भाइयों की तरह। मैं 18 साल का था और जिमी 20 का। अगली सुबह मुझे अपनी किस्मत बनाने के लिए पश्चिम की ओर निकलना था। जिमी को न्यूयॉर्क से घसीट कर बाहर नहीं निकाला जा सकता था। उसे लगता था कि दुनिया में यही एक जगह है। खैर, उस रात हम तय कर बैठे कि हम उस तारीख और समय से ठीक 20 साल बाद फिर यहीं मिलेंगे, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों या हमें कितनी भी दूर से आना पड़े। हमने सोचा कि 20 साल में हम में से हर एक का भाग्य तय हो जाएगा और हमारी किस्मत बन जाएगी, चाहे वह जो भी हो। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, पुलिस वाले ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि मुलाकातों के बीच काफी लंबा समय बीत गया है। क्या तुम्हारे जाने के बाद से तुम्हारे दोस्त से कोई बात नहीं हुई? हाँ, कुछ समय तक हम एक दूसरे को पत्र लिखते रहे, दूसरे ने कहा, लेकिन 1-2 साल बाद हम एक दूसरे से बिछड़ गए। देखिए, पश्चिम एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है और मैं इस पर बहुत जोश से इधर उधर भागता रहा, लेकिन मुझे पता है कि अगर जिमी जिंदा होगा तो वह मुझसे यही मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा डाउन का सबसे सच्चा, सबसे पक्का बुजुर्ग था। वह कभी नहीं भूलेगा। मैं आज रात इस दरवाजे पर खड़ा होने के लिए हजारों मील चलकर आया हूं, और अगर मेरा पुराना साथी आ जाए तो यह इसके लायक है। बाय। रास वेटिंग वाले ने एक खूबसूरत घड़ी निकाली जिसके ढक्कन पर छोटे छोटे हीरे जड़े थे। 10 बजने में 3 मिनट बाकी थे, उसने घोषणा की। ठीक 10 बजे थे जब हम यहां रेस्टोरेंट के दरवाजे पर अलग हुए। पश्चिम में तो बहुत अच्छा रहा, है ना? बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जिमी ने भी आधा ही सही किया होगा। हालांकि वह एक तरह का मेहनती इंसान था, फिर भी अच्छा इंसान था। मुझे अपनी रकम पाने के लिए कुछ सबसे तेज दिमाग वालों से मुकाबला करना पड़ा है। न्यूयॉर्क में आदमी अपनी धुन में मस्त हो जाता है, उसे धार देने के लिए पश्चिमी देशों की जरूरत होती है। इस
पुलिस वाले ने अपना डंडा घुमाया और एक दो कदम आगे बढ़ा। मैं चलता हूं, उम्मीद है तुम्हारा दोस्त ठीक ठाक आ जाएगा। क्या तुम उसे जल्दी सजा सुनाने वाले हो? नहीं, दूसरे ने कहा, मैं उसे कम से कम आधा घंटा दूंगा। अगर जिमी जिंदा है तो उस समय तक यहां आ जाएगा। अलविदा अफसर। शुभ रात्रि साहब, पुलिस वाले ने अपनी गश्त पर चलते हुए कहा और जाते जाते दरवाजे ढूंढने लगा। अब हल्की ठंडी बूंदाबांदी हो रही थी और हवा अपने अनिश्चित झोंकों से उठकर एक स्थिर झोंके में बदल गई थी। उस तरफ से कुछ पैदल यात्री उदास और चुपचाप तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कोट के कॉलर ऊपर उठे हुए थे और हाथ जेब में थे, और हार्डवेयर की दुकान के दरवाजे पर भी आदमी जो हजारों मील दूर से अपॉइंटमेंट लेने आया था, अपनी जवानी के दोस्त के साथ लगभग बेतुकेपन की हद तक अनिश्चित सिगार पीता हुआ इंतजार कर रहा था। लगभग 20 मिनट तक उसने इंतजार किया और फिर एक लंबा आदमी लंबे ओवरकोट में जिसका कॉलर खानों तक चढ़ा हुआ था सड़क के दूसरी तरफ से तेजी से आया। वह सीधे इंतजार कर रहे आदमी के पास गया। क्या तुम हो बॉब? उसने संदेह से पूछा। हाय, क्या तुम हो जिमी वेल्स? दरवाजे पर खड़ा आदमी चिल्लाया। भगवान मेरी आत्मा को शांति दे। नए मेहमान ने दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, यह बॉब है, भाग्य की तरह पक्का। मुझे यकीन था कि अगर तुम अभी भी जिंदा होते तो मैं तुम्हें यहीं पा लेता। खैर खैर खैर, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना चला गया बॉब, काश वह टिका रहता तो हम वहां फिर से खाना खा सकते थे। पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है बूढ़े? हाँ बोली, इसने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैंने इससे मांगा था। तुम बहुत बदल गए हो जिमी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 2-3 इंच इतने लंबे हो जाओगे। ओह, मैं 20 साल की उम्र के बाद थोड़ा बड़ा हो गया था। न्यूयॉर्क में अच्छा कर रहे हो जिमी। मामूली, शहर के एक विभाग में मेरा पद है। चलो बॉब, हम एक ऐसी जगह चलते हैं जिसे मैं जानता हूं और पुराने जमाने के बारे में अच्छी खासी बातें करेंगे। कोने पर बिजली की रोशनी से जगमगाती एक दवा की दुकान थी। जब वे इस चकाचौंध में आए तो दोनों ने एक साथ मुड़कर एक दूसरे के चेहरे को देखा। पश्चिम से आया आदमी अचानक रुक गया और अपना हाथ छोड़ दिया। तुम जिमी वेल्स नहीं हो? वह झल्लाया। 20 साल एक लंबा समय है, लेकिन किसी आदमी की नाक को रोमन से पग में बदलने के लिए काफी नहीं। कभी कभी यह एक अच्छे आदमी को बुरे में बदल देता है। लंबे आदमी ने कहा। तुम्हें 10 मिनट से गिरफ्तार किया गया है। सिल्की बॉब, शिकागो को लगता है कि आप शायद हमारे रास्ते में आ गए हैं और उसने हमें तार भेजा है कि वह आपसे बात करना चाहती है। चुपचाप जा रहे हैं, है ना? यही समझदारी है। अब स्टेशन जाने से पहले ये एक नोट है जो मुझे आपको देने के लिए कहा गया था। आप इसे यहीं खिड़की पर बैठकर पढ़ सकते हैं। ये पेट्रोलमैन वेल्स का है। फिर पश्चिम से आए उस आदमी ने कागज का वो छोटा सा टुकड़ा खोला जो उसे दिया गया था। पढ़ना शुरू करते समय उसका हाथ स्थिर था, लेकिन खत्म होते होते उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। नोट काफी छोटा था। बॉब, मैं तय जगह पर समय पर पहुंच गया था। जब आपने अपना सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई तो मैंने देखा कि यह शिकागो में वांछित व्यक्ति का चेहरा था। किसी तरह मैं खुद यह काम नहीं कर सका, इसलिए मैंने जाकर सादे कपड़ों में एक आदमी को यह काम करने के लिए बुलाया। जिमी,